क्या कसूर की नहीं कहीं मेरा क्या कसूर थी, मेरी बच्ची क्या कसूर थी। आज मुझे मेरे बच्ची के सर पर से पापा का साया उठ गया है, मेरे हस्बैंड के साया उठ गया, हम दर के भटक रहे हैं। मेरा हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हम सोच रहे हैं कि मेरा घर लौट के आ जाएगा, मेरा घर बच जाए। मेरी जिंदगी, मेरी बच्ची की जिंदगी कैसे सारा जिंदगी काटेंगे। पुलिस क्यों होता है? क्योंकि जनता की रक्षा करने के लिए। जब वो खुद के घर में लेडीज को प्रताड़ित करते हैं तो वो जनता की रक्षा क्या करेंगे? कि आपने बोला है कि तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। ऐसा कोई मैटर नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं है। नहीं। अगर निकल गया तो कि किस बात को लेकर के लड़ाई होती थी आप दोनों में? कुछ नहीं, ऐसी जब एक जगह होता है तो कुछ छोटी मोटी बात लेके हो जाता था बस। उसमें आज हमारे साथ एक पीड़िता है, देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है और ये जो है सिपाही है। कहानी ऐसी है कि सिपाही पति ने सिपाही पत्नी को छोड़ देता है किसी की लड़की के चक्कर में। तो सारे मामले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है मामला, मतलब क्या मामला है। आप बता रही हैं कि मेरे पति ने छोड़ दिया है। वो बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि हम नहीं रखेंगे, दूसरा शादी करेंगे। आप 2-4 दिन से बोल रहे हैं हम शादी भी कर लिए हैं, तुमको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे। वो लड़की है पटना जंक्शन पर जीआरपीएफ है, और रूही खातून, उनका पिता का नाम है खुर्शीद आलम, शिवपुर आरा। उसका पिन नंबर है 802203। वो लड़की पटना जंक्शन पे ड्यूटी करती है जीआरपीएफ में। मेरा हस्बैंड बोल रहे हैं हम उससे शादी कर लिए हैं, उसको भी रखेंगे तुमको भी रखेंगे। हम इस शर्त पर मंजूर नहीं है। बोले मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो फिर आप शादी कैसे कर लिए? हम पहला बीवी मेरी बच्ची है वो है, हमको डिवोर्स नहीं दिया तो शादी कैसे कर लिए हैं आप? और फिलहाल मेरा हस्बैंड अभी लोधीपुर में फायर स्टेशन में वो है, वो भी पुलिस में है, वो फायर का ड्राइवर चालक है। मतलब फायर वाला जो गाड़ी आग बुझाने वाला वो गाड़ी चलाते हैं। वो गाड़ी चलाते हैं। आप कहाँ हैं? आप? हम बाईपास थाना में भी फिलहाल। बाईपास थाना में, मतलब किस पोस्ट पे है आप? हम बिहार पुलिस चालक में। चालक है। आप भी ड्राइवर हैं, वो भी ड्राइवर है, दोनों आदमी। वो लड़की सिपाही है जिससे अभी इसका अफेयर चल रहा है, या शादी कर लिया कहते हैं कर लिए, कभी कहता न किए। मतलब वो लड़की भी सिपाही है? लड़की भी सिपाही, मतलब सिपाही जीआरपी में है? जीआरपी में पटना जंक्शन पर उसका ड्यूटी है। अच्छा ये बताइए कब तकरार शुरू हुआ, क्यों मतलब कि छोड़ने का नौबत आया? क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे तो निर्दयी लोग बहुत कम होते हैं जो अपने बेटी को, ये फूल सी बच्ची को, कैसे लोग का मन में ख्याल आता है कि दूसरी लड़की को चक्कर में पड़े, दूसरा शादी करे। ये लड़की जो है ना, ये औरत जो है, ये दर की ठोकर खा रही है, हर जगह मदद मांग रही है। हाँ तो बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? तो हम डीजी मैडम के भी एप्लीकेशन दे चुके हैं शोभा उत्कर के पास। अभी तक फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया है, लोधीपुर में उसको रखे हुए हैं। और मेरी 1.5 साल की बच्ची है, 1.5 महीना से ड्रामा करके रखे हुए हैं। इसके पहले उसका अफेयर होगा मुझे पता नहीं था, और अचानक बोल रहे हम तुमको नहीं रखेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर कुछ दिन के बाद अभी फिलहाल 4-5 दिन पहले बोल रहे हैं हम शादी कर लेंगे, तुमको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे। तो तलाक उलाक दिए? नहीं, कुछ भी हमको नहीं दिए, मुझे कुछ भी पता नहीं है। 1-1.5 महीना से ड्रामा कर रहे हैं। ये लड़की से वॉइस कॉल में बात मुझे कराते हैं कि कहता हम भी रहेंगे तुम भी रहेगी। वो लड़की से बात कराती है मुझे। लड़की ऐसे डायरेक्ट कॉल लड़की से बात करते हैं, बोलता नहीं हम दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, मेरा भाई बहन का रिश्ता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अब वॉइस कॉल में व्हाट्सएप पर जब कराते हैं बात, मेरा हस्बैंड वो लड़की से बोलता है हाँ हम भी रहेंगे तुम भी रहेंगे, तुमको डिवोर्स दे देगा, तुमको छोड़ेगा, हम रहेंगे इसके साथ में। वो लड़की भी बताती है? लड़की बोलती है। लड़की से बातचीत हुआ? लड़की से बातचीत मेरा हस्बैंड करवाए। क्या बोल रही है कि हम रहेंगे इसी के साथ? हाँ रहेंगे इसी के साथ में। हम बोले तुम खुद शादीशुदा हो, मेरी शादीशुदा जिंदगी क्यों उजाड़ रही है तुम? मेरी बच्ची है, तुम दोनों क्या कसूर की नहीं कहीं मेरा क्या कसूर थी, मेरी बच्ची क्या कसूर थी? आज मुझे मेरे बच्ची के सर पर से पापा का साया उठ गया है, मेरे हस्बैंड के साया उठ गया, दर के भटक रहे हैं। थानों के भी सब आदमी उसको समझा रहे हैं, मगर नहीं समझते, वो नहीं समझते। डायरेक्ट कहता है कि हम, मेरा कोई मालिक है क्या, कोई समझाएगा मुझे? मेरा हस्बैंड हर सिपाही दरोगा जितना भी मेरे थाना में स्टाफ है सब उनको समझाए, मगर किसी की बात नहीं, किसी के मेरा रिश्तेदार परिवार सब समझाते हैं, किसी की बात ही नहीं मान रहे। शादी किया तो मेरा डिवोर्स दियो, क्यों शादी? तुम कैसे शादी कर लिया है तुम? मुझे कुछ पता भी नहीं था क्या दोनों गुल खिला रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मेरा बच्चा हम ठोकर खा रहे हैं। हम हमेशा इंतजार कर रहे हैं कि वापस लौट के रूम आ जाए, वापस लौट के आ जाए, मेरे साथ रहे वो। हमको मारते पीटते थे, गाली गलौज देते थे, तो गाली गलौज का मेरा हस्बैंड के पास रिकॉर्डिंग है। मार पीट भी करते थे, बराबर करते थे। तो हम कभी एक्शन नहीं लेते थे कि मेरा घर बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए हम कभी एक्शन नहीं लेते थे इस चीज पर। हम एक्शन नहीं लेते थे, घर में ही समझौता करके रह जाते थे।
और मारपीट जब करते मुझे चोट लगता था तो उसका हम गाली गंदा गंदा देते थे। वो रिकॉर्डिंग करके हर जगह सुनाते रहता है मेरा हस्बैंड, हर जगह गाली देके रिकॉर्डिंग सुनाता है। आप ये बताइए कि थाना उना में अपने कंप्लेन की है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, चाहे वहाँ वो जो पोस्टिंग है वहाँ पे आप कंप्लेन की है? कंप्लेन किए हैं, हमारे लिखित कंप्लेन नहीं किए हैं, ऐसे ही समझाने बुझाने वाला कंप्लेन किए हैं कि ताकि घर बस जाएगा। अभी हम FIR भी नहीं किए हैं, इंतजार में कि ताकि अगर शादी नहीं किया होगा तो वापस लौट के मेरा घर बस जाएगा। मगर वो कभी कहता हम शादी कर लिए, कभी कहता हम शादी नहीं किए हैं। 4-5 दिन से बोल रहा है कि हम शादी भी कर लिए, उसको भी रखेंगे, तुमको भी रखेंगे। हकीकत क्या है वो लड़की ही बताएगा, मेरा हस्बैंड ही बताएंगे। अच्छा ये बताइए, लड़के का घर वाले जो है वो उनको पता है, उनके पिताजी मम्मी? उनका घर वाले को ऑल फैमिली को पता है, वो अपना घर वाला को बता चुका है कि मुझसे शादी करेंगे। घर वाला भी उद्यम रखा हुआ है, कभी कहता हम शादी करनी है, कभी कहता हम शादी उसी से करेंगे, मर भी जाएंगे मगर वही लड़की शादी करेंगे, इसको नहीं रखेंगे। बोलता है कि छोटी बच्ची है, बोलता बच्ची को हम कोर्ट से लड़के ले लेंगे। भैया कोर्ट से कैसे लड़के ले लेंगे? आज इसमें तुमने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। मेरा बड़ी ऑपरेशन हो गया, मेरी बाबू हुआ है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है, सारा मेरा वेतन से खर्चा हुआ है। तो क्या लड़ाई उड़ाई किसी बात को लेकर के होती थी आप दोनों में? वो आपस में कभी होती थी तो फिर हम मेल मिलाप आपस में हो जाता है। हमारे जो 1-1.5 महीने से चल रही है ना, जिसमें इतना दुनिया समझा कर थक गया, हम नहीं समझते। वजह लड़की है, अगर लड़की न रहती तो आज इस तरह हम भटकते नहीं। आज हम DG मैडम के पास थाना इधर उधर महिला विकास मंच, हम कहीं भटकते नहीं। मेरा हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हम सोच रहे हैं कि मेरा घर लौट के आ जाएगा, मेरा घर बच जाए, मेरी जिंदगी, मेरी बच्चे की जिंदगी कैसे सारा जिंदगी काटेंगे। मैं सोच के रोते रहते। खूब हम जॉब में हैं, फिर भी तो एक लड़की का बच्चे के लिए सहारा होता है ना, हस्बैंड हो बच्चे के लिए बाप के ही सहारा होता है ना। आज अपना खुशी के लिए हम दोनों को मिट्टी में मिला दिया है। अच्छा ये बताइए कि किस बात को लेकर के लड़ाई होती थी आप दोनों में? कुछ नहीं, ऐसी जब एक जगह होता है तो कुछ छोटी मोटी बात लेके हो जाता था, बस लड़के के लिए होता था। हम मुझ पर केयर कभी नहीं करते थे, बस हमेशा इग्नोर करते रहते थे। कुछ कहते थे तो सुनते नहीं थे, बस थोड़ा बहुत इतना मैटर नहीं था। ये जितना मैटर 1.5 महीना से उस लड़की के साथ में अब क्या वादा किया शादी करने की, शादी कर लिया, यहाँ तक मैटर आने के बाद ही इतना व्यवहार हुआ, नहीं तो कभी नहीं होता था बाबा। तभी आपस में थोड़ा बहुत होता था तो फिर मेल मिलाप हो जाती थी। आप क्या चाहती है? आप रहना चाहती है साथ में फिर दोबारा? हम अपना हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, मगर लड़की को एक्सेप्ट हम करना नहीं चाहते हैं। हम सौतन पे सौतन नहीं रहेंगे। अगर नहीं किया होगा तो मेरा हस्बैंड वापस लौट के आ जाए, मेरी बच्ची की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। अगर नहीं रखता तो क्या FIR करेंगी या कुछ नहीं करेंगे तो कार्रवाई तो करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए यहाँ पे दिखाइए, महिला विकास के मंच की टीम है। मैम कैसे आप लोग इंसाफ दिलाएंगे? देखिए, पहले तो बहुत गलत है। बिहार कहते हैं कि आम जनता क्या करेगी जब बिहार पुलिस में ये सारा चीज हो। पुलिस क्यों होता है? क्योंकि जनता की रक्षा करने के लिए। जब वो खुद के घर में लेडीज को प्रताड़ित करते हैं तो वो जनता की रक्षा क्या करेंगे? फिर तो हमें खुद से ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए ये पीड़िता का फोन मेरे पास 1 महीना पहले ही आया था, जो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मैंने इनको बोला था ऑफिस चले जाइए आप, तो ये बोली कि नहीं मैडम, घर का मैटर अगर घर में सॉल्यूशन हो जाता है तो हम कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। फिर 1 महीना तक मैंने इनको समझाया, 1 महीना आप देखो, अच्छे से रहो करो, लेकिन इसका हस्बैंड इसके पास नहीं आया। तो कल मेरे पास इसका फोन आया 2-3 दिन पहले कि मैडम हम ये कर लेंगे। वो बहुत परेशान थी, हस्बैंड मारा था इसको बहुत मार। तो वही हम बोले चलो ठीक है, जो है तुम कम से कम बैठो, तुम मीडिया का सपोर्ट लो, हो सकता है कि दबाव से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास वापस आ जाए। कल जैसे उस लड़की का नंबर इसने दिया था, लड़की से मेरी बात हुई है। वो लड़की तो कह रही है नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो जानते हैं उसको, इसको वहम है, ये है वो है। तो ठीक है, हम उस लड़की से भी मिलेंगे कि क्या मैटर है, नहीं मैटर है। लेकिन इसका कहना है कि वो लड़की, इसका हस्बैंड उस लड़की से वॉइस कॉल पे बात करवाया। वो कहती है हम भी रहेंगे, तुम भी रहो। इसका हस्बैंड कहता है कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, तुमको छोड़ देंगे। और 1-1.5 महीने से इसके पास नहीं आता है, लड़ाई करके जो गया इसके पास नहीं आना चाहता है। तो क्या कहते हैं कि इसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। 1.5 साल की बच्ची है, बहुत प्यारी है। अभी जैसे उसके पापा का फोटो देख के पापा 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 कर रही है। तो बताइए, छोटा बच्चा जो अभी आंख खोल ही रहा है, उसके साथ ये चीज़ें हो रही है तो वो आगे जाके क्या करेगा? उसका भविष्य तो अंधकार में ही है।
देखते हैं कि अगर माँ डॉक्टर है, फादर डॉक्टर है, तो बच्चे को भी वैसा ही परवरिश देते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। दोनों बिहार पुलिस में है, वो बच्चे को क्या परवरिश देंगे? बच्चे की तो लाइफ अभी से चौपट है कि वो ना पापा के पास है ना मम्मी के पास अच्छे से। बेचारी 1 महीने से छुट्टी ले करके दर बदर कभी एसपी के पास जा रही है, कभी किसी ऑफिस जा रही है, कभी किसी ऑफिस। अभी इसने कंप्लेन नहीं दिया है किसी ऑफिस में, ये चाह रही है कि मेरा घर बस समझाने के तौर पे ही सारा चीज़ सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन वो बहुत जिद्दी है और वो कहता है कि नहीं, हम उसके साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और इसके पास आता भी नहीं है। हम लोग यहाँ से, हम लोग इसके हस्बैंड का जहाँ जॉब है वहाँ भी जाएंगे और उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा तुम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं लड़की सुंदर नहीं है। क्या बोले? हस्बैंड से इनके बातचीत हुआ आपका कुछ? नहीं, इसके हस्बैंड से बात नहीं हुई है, बट उस लड़की से मेरी बात हुई है, जो जिस लड़की के बारे में इसने कंप्लेन किया है। तो वो कहती है नहीं मैडम, ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक विभाग में जानते हैं एक दूसरे को। अब वो इस तरीके से बोल रही है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है कि इसको इसके हस्बैंड ने कुछ गलत जान के बोला हो कि हाँ मेरा उस लड़की से संबंध है, या मेरा लड़की को पसंद करते हैं या प्यार कर, होता नहीं कई बार पति पत्नी को जलाने के लिए भी बोल देता है ये सारी बातें। अच्छा, इसका कहना है कि लड़की रोती है और लड़की ये करती। ठीक है, तब उसमें सच्चाई क्या है उसकी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा फोन लगाइए ना उनके पति के पास, थोड़ा फोन लगा के बात कीजिए ऑनलाइन। हम दिखाने का प्रयास, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है। इनके तरफ से तो ये बयान आया, वो क्या बोलते हैं अभी। हेलो। हेलो। हाँ, नाज के हस्बैंड बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। आप कौन? हम महिला विकास मंच पटना से बोल रहे हैं। अच्छा जी मैम बोलिए। हाँ, क्या मैटर है आपका वाइफ के साथ? मैटर क्या है, वो व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं करती है। क्या व्यवहार नहीं? व्यवहार करती है, कुछ क्या? भी बोलचाल, और मेरे साथ गंदगी करती है, हमको मारने का धमकी देती है, मेरी बेटी को मारने का धमकी देती है। कोई माँ अपने बच्चे को मारेगा? मार तो बोलेगा नहीं ना। हाँ। मारेगा तो। हाँ। मेरे पास साक्ष्य है। क्या साक्ष्य आपके तो पास? डीजी आईजी सर सब जगह कंप्लेन की, हम मेरे पास जो साक्ष्य हम वहाँ दिखाए। आईजी सर के यहाँ, डीजी सर के यहाँ, देखिए सर हमको ऐसे ऐसे बोलती है, हमको गाली गलौज करती है, हमको गंदा बोलती है, पूरा गंदा बोलती है। तो लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता है? ये बताइए, लड़ाई झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है। इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप किसी और लड़की के साथ रिलेशन में रहिए। लड़ाई झगड़ा तो हर पति पत्नी के घर में होता है, हमारे घर में भी होता है। पति से लड़ाई होती है, नहीं होती है क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग दूसरे किसी और के साथ संबंध में आ जाइएगा, बोलिए हम उसको रखेंगे, तुम उसके साथ रहो। तो उसका कहना नहीं है, उसका कहना है कि कोई रूही खातून के साथ आपका रिलेशन है। ऐसा तो कुछ नहीं है। कौन है रूही खातून? वो ऐसे ही दोस्त है, बातचीत किए फोन पर, किसी से बात कर, अति से फोन पर बात कर लीजिएगा, किसी को मदद कर दीजिएगा तो उसका संपर्क हो जाएगा, संबंध हो जाएगा उससे। आखिर वो आपकी वाइफ कह रही है तो कुछ तो बात होगी ना उसमें। ऐसा तो कोई मैटर नहीं है। उनका कहना है कि आपने बोला है कि तुमको भी रखेंगे और उसको भी रखेंगे। ऐसा कोई मैटर नहीं है। ऐसा कोई मैटर नहीं है? नहीं। अगर निकल गया तो देख लीजिएगा। हाँ, निकल गया तो देख लीजिएगा। आपका किसी मतलब उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है? नहीं, शादी वाला मैटर जो बोल रहे हैं कि उससे शादी कर लिए हैं। शादी कर, हमने तो आपको बोला ही नहीं कि आप शादी कर लिए हैं। तो आप ही ना बोल रहे हैं कि रूही खातून से शादी कर लिए हैं। शादी का तो हम बात ही नहीं बोले अभी आपसे। आपसे तो हम ये बोले कि संबंध है, संबंध है आपकी वाइफ कह रही, शादी का तो हमने बोला ही नहीं आपको। नहीं, आप जो न्यूज में चलवाए हैं कि शादी कर लिया है, ऐसा कर लिया है, हम देखे हैं न्यूज में, तो ऐसा तो जो न्यूज में वो तो सत्यता नहीं है। नहीं, तो पहला जब आप पत्नी को डिवोर्स नहीं दीजिएगा तब शादी कर भी नहीं सकते, तो इनलीगल है। हम कर ही नहीं सकते, हम कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे जब डिवोर्स, देखिए मैं मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो आदेश देगा वो हम काम करेंगे। कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? वो तो अभी कोर्ट में गई नहीं है। नहीं, तो मेरा मामला चल रहा है ना, हमको भी तो अधिकार मिलता है ना, पति को भी तो अधिकार है कुछ। हाँ बिल्कुल अधिकार है, तो कोर्ट में क्या आपका मामला चला? आपने अगर कोई हमको जान से मारने का धमकी देगा, कोई हमको इतना मेरे साथ व्यवहार करेगा, गलत व्यवहार करेगा, 3 साल से शादी हुआ है, 3 साल लगभग होने वाले हैं, मेरे जिंदगी क्या बना दिया, मेरे फैमिली को क्या इज्जत कोई देगा, हमको क्या इज्जत देगा, क्या मेरी इज्जत नीलाम कर देगा? तो हमको अधिकार नहीं है जीने का। तो आप एक काम करिए ना, आप ऑफिस में आइए, फ्रेजर रोड में हमारा ऑफिस है महिला विकास मंच का, आप ऑफिस में आइए, बैठ के सामने सामने बात कर लीजिए, क्या मैटर है नहीं मैटर है। उनसे तो बात किए, आईजी ऑफिस में बात किए थे, डीजी ऑफिस में बात किए थे, उनसे तो सामने बात किए, थाना पर बात किए, सब बात किए, लेकिन वो अपना व्यवहार सुधारने वाली नहीं है। 3-4 बार पंचायती हुआ, थाना स्तर पर, बाईपास थाना में, लेकिन वो सुधरने वाली है नहीं, तो क्या अरे तो आप दोनों की लाइफ से पहले तो एक आपकी जिंदगी में बच्चा है ना भाई, बच्चे का जिंदगी आप लोगों को नहीं देखना है? इतनी प्यारी बच्ची है आपकी।
लेकिन बच्ची प्यारी है, बच्ची मेरी है, बच्ची हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी है बच्ची, बच्ची से हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग ठीक है, आप क्या गलती किए, वो क्या गलती की, उस चीज को सुधारिए ना, सुधार करके दोनों साथ में रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। देखिए लड़ाई झगड़ा घर में, सबके घर में होता है लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई नया अनोखा हो रहा है। लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं किया मैम। किसी मर्द के साथ उतना गंदा व्यवहार कोई नहीं करता है। इतना करने के बाद जो कि हम दिनों रात उसके लिए करते थे। देखिए होता क्या है ना, लाइफ में अगर कोई और लाइफ में कोई आपके भी ग्रुप की जो महिला लोग होती हैं मेरे थाना में भी जाती थी जिस किसी केस के मामले में, सब हम अधिकतर हमको जानते हैं क्योंकि हम एक्टिव थे अपने थाना में भी। और ये मेरे साथ क्या व्यवहार की हमें मेरा दिल जान रहा, जो कि कुछ में साक्षी भी रख लिया व्यवहार का। क्या व्यवहार किया आप मेरा व्हाट्सएप पे भेजिए, हम भी तो देखेंगे क्या आपके साथ प्रॉब्लम। नहीं मैम, आपको सुनवा देंगे, आपको सुनवा देंगे। आएंगे कब आए बोलिए, लेकिन वो रहेगी तब हम नहीं आएंगे। नहीं तो सामने रहिए ना, क्या दिक्कत है, सामने सामने बात कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है सामने बैठने से आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं फिर दूसरा नौटंकी शुरू कर देती है ना। आज वो बोलती है कि ठीक है गलती हो गई, माफ कर दो, पैर पकड़ती सब पकड़ती है, आज मान जाएगी, कल फिर मेरे पास हावी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर उसने गलती किया है तो उसको रियलाइज होगा। ऐसा नहीं है वो रो रही है, इतना कलप रही है कि मेरा पति हमको चाहिए, हम रो रही है तो देखिए हम जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा उसको छोड़ थोड़ी सकते। मेरी पत्नी, हम बच रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि हम बोल रहे कि मेरी पत्नी ना है। तो पत्नी के रहते दूसरी औरत के पास जाना भी तो इनलीगल है ना। नहीं तो वो हम जा थोड़ी रहे, किसी के पास नहीं जा रहे, कोई साक्षी दिखाए। अगर किसी से मानो फोन पर आपने वॉइस पे बात कराया है क्या कि हम तुमको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे? नहीं हम तो नहीं बात कराए। नहीं बात कराया आपने? नहीं तो उसका कहना कैसे है, वो तो कह रही है कि हमसे बात कराए हैं कि हम उसको भी रखेंगे तुमको भी रखेंगे। नहीं ऐसे तो नहीं बात कराए है ना, तो यही तो कह रहे, सामने बैठिए, बैठ करके बात कीजिए आप लोग। क्या है नहीं, वो झूठ बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ऑफिस है आपका? फ्रेजर रोड में ऑफिस है। फ्रेजर रोड में किधर? कासा पिकोला है ना, उसी के जस्ट बगल में गली है, उसमें है महिला विकास का ऑफिस। आप आइएगा, फोन कर दीजिएगा। देखते हैं छुट्टी लेंगे सबसे, तो अगर सब देंगे छुट्टी तो आपको कॉल करके हम हाँ कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके आप लोग आ जाइए, बैठ के बात कर लीजिए। देखिए दोनों की काउंसलिंग होगी, हो सकता है आपका घर बस जाए। आप दोनों से पहले तो आपकी बेटी है ना, जितनी प्यारी बेटी है, आपका फोटो देख के पापा पापा कर रही है, हमें इतनी ममता लग रही है। आप आइए, बेटी से मिलिए, वाइफ से मिलिए, चलिए जो हुआ उसको खत्म कीजिए। ये भी नहीं करेगी जो आपको पसंद नहीं है, आप मत करिएगा जो इसको पसंद नहीं है, दोनों मिलजुल के रहिए। ठीक है, आते हैं। हाँ ठीक, ओके। क्या लगता है मैम, इसके बातचीत से क्या मामला सुलझ जाएगा? मामला तो लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा काउंसलिंग के थ्रू। तो ऑफिस में आने को जब वो तैयार ही है तो इसका मन है कि उसके मन में है कि हमारा मामला सॉल्व हो जाए। ठीक है, दोनों को बुलाया जाएगा महिला विकास के ऑफिस में, बुला करके दोनों की काउंसलिंग की जाएगी। हो सकता है हमारे कुछ प्रयास से इन दोनों का घर बस जाए। लेकिन इनका तो कहना कि किसी से शादी कर ली है, लेकिन ये साफ बता रहे कि नहीं, शादी नहीं, ये तो कह रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। हो सकता है बात करते, या एक विभाग में लोग रहता है तो एक दूसरे से बात करता ही है, ऐसा कोई बात नहीं। आज हम लोग भी काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी 10 मर्द से बात करना ही पड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी से गलत हो जाते हैं। हाँ, उसके मन में शक की भावना है तो वो शक को दूर किया जाएगा। हैं जो वो सुनते हैं, हमको कहता है कि हम शादी कर लिए, हमको वॉइस कॉल पर सब सारा बात बताते हैं। हमारे रूम पर 2-3 दिन पहले आए थे, एक दिन रूम पर रात भर वही बोलते रहा कि तुमको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे। रहेगी, मान जाओ ना, मान जाओ ना। मेरा पैर तक पकड़ा है वो कि दोनों रख लो, दोनों रख लो, तुमको तुम्हारे पास भी रहेंगे 2-4 दिन, उसके पास भी रहेंगे। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे, मर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात लड़ाई झगड़ा, जब मारपीट किसी लेडीज को मारो तो गाली गलौज देगा ही, हम गाली गलौज देते थे। मारपीट करता था जानवर की तरह, आँख में खून जम जाता था। मगर किसी के पास कोई प्रूफ खोजता है तो प्रूफ हमको घर बसाना था, हमको घर उजाड़ना नहीं था। हम प्रूफ रख के क्या करते हैं, दवा वही लेते थे, ठीक हो जाते थे। प्रूफ रख के हम क्या करते हैं? आज किसी के पास जो तो प्रूफ मांगता है कि मारपीट वाला कहाँ प्रूफ है। मुझे कभी छोड़ने की भावना रहता तब ना हम प्रूफ रखते हैं कि चलो आज सब जमा करके इकट्ठा रखो प्रूफ, हम छोड़ेंगे इसको। मुझे तो छोड़ना था ही नहीं। अच्छा, मारपीट काहे होता था आप लोगों में? वो तो बात बता रहे हैं कि छोटी बात हो जाता था। अभी को गलती तो ठहरा रहे अभी फोन पे सारा। तो हाँ, छोटी बात के लिए कुछ हो गया, कुछ कहे न माना, कुछ बोले, बस उसका हाथ पटापट चलना। हम बोलते थे मुंह से, वो उसका हाथ चलता था, बस यही होता था। आप में भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए ना। कंट्रोल की कुछ कहे नहीं सुने तो वही हुआ। आज भी ये मैटर सुलझ जाता। अगर वो लड़की नहीं रहता ना तो आज मेरा यहाँ तक हम नहीं आते, कहीं भी हम नहीं जाते।
आज वो लड़की उन पर प्रेशर डालते हैं, भले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ दिन के बाद बोला ना कोर्ट में फाइल कर दिया, हमको कुछ पता भी नहीं कि कोर्ट में फाइल कर दिया। हम इंतजार में है कि मेरा घर बस जाएगा, 1 महीना से इंतजार कर रहे हैं वापस आके बच्ची को मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। बार बार फोन करके गिराते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बार बार फोन करके उसके पास गिराते रहते हैं कि आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बोलता कि नहीं, हम कभी लौट के तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और पर्सनल किसी के पास नहीं कह रहा है कि हम शादी किए हैं, डिवोर्स के लिए भी फाइल कर चुके हैं क्या? कर चुके हैं ना, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, मुझे मालूम भी कुछ नहीं है, मुझे मालूम भी कुछ नहीं है। हम तो पूछे तरीके हम तो शादी कर रहे हैं, हम तो कुछ कला नहीं है तो शादी हम कर रहे हैं। हमको कुछ बताते हैं, हम हमारी गलती से हम कमी तो सुधारते नहीं, क्यों ऐसा प्लास्टिक उठा लियो? मुझे दिखाते हैं कि ना तुम ये कर रही है, तो कर रहे हो, तो हम तो सुधार ला। तुमको कपड़ा देना है कि नहीं देना, बस सीधा सीधा बोलो। नहीं, आप आओ, मिलेंगे हम थाना पर आपसे। नहीं, थाना पर क्यों मिलेंगे? थाना पर तो आएंगे नहीं, हम कभी नहीं आएंगे। कहाँ आइएगा तब, कहाँ मिलेंगे आपसे? कहीं नहीं, पटना आ रही है तो पटना जंक्शन आ जा। पटना जंक्शन क्या करेंगे? पटना जंक्शन पटना जंक्शन में मिल लेंगे। पटना जंक्शन ऐसे ही इधर नहीं आइएगा आप? उधर तो कभी नहीं आएंगे। किससे बात कर रहे हैं? मेरा हस्बैंड मेरा बेटा पोस्टिंग हो गया, बेटा थाना। लड़की से करवानी है। चलिए ये सब तो है, मतलब कि अगर वो नहीं रखते हैं तो क्या अगला कदम क्या करेंगे? क्या हम तो काफी प्रयास में रखने की मेरा घर बस जाए, हम घर उजाड़ने के चक्कर में नहीं है, हम सोच रहे हैं मेरा घर बस जाए, बस यही सोच रहे तो आप ही के कमी बता रहे हैं। हैं। मेरी कमी बता रही है, सारा कमी बता रहे हैं, फिर भी हम चलो ना भी गलत है तो भी हम सारी चीज एक्सेप्ट करेंगे, चलो हम ही गलत हैं, मगर आप घर बस जाओ, घर वापस आ जाओ, किसी की जिंदगी मत जाइए, बच्ची है मेरी, जिंदगी उजड़ जाएगी। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो क्या कहोगे? यही बात उनसे बोलो। हम उनसे कि उनके पूरा डीजी ऑफिस में जाकर हम उसके पैर पर गिर रहे हैं, हर जगह पैर पर गिर रहे हैं कि चलो आपके नजर में चलो हम ही गलत हैं, हम तो अपनी जगह ठीक ठाक थे, मगर फिर भी उन कह रहा है हर जगह कि तुम ही गलत हो। चलो मान लेते हैं हम आपके कह रहे हैं कि हम ही गलत हैं, मगर आप घर तो बस जाइए, बच्ची है मेरी, जिंदगी आपके सहारा मेरी सारी उम्मीद थी, हम मेरे जिंदगी में कोई नहीं है, ड्यूटी है बस मेरी बच्ची है, आप हो, आपके सिवा कोई मेरी जिंदगी में नहीं है, आप घर बस जाओ। कोई समझाते हैं, रात भर टिकते हैं, उस सुबह से बोलते हैं कि हम उसी के साथ शादी करेंगे, वो भी रहेगी तू भी रहेगी, बस ये बात बोलते हैं। ये चीज में हम सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट कहते हैं हम कोर्ट से बच्चा लड़के ले लेंगे, हम कोर्ट से बच्चा लड़के ले लेंगे। जब ये भी बात बोलते हैं कोर्ट से लड़ लेंगे बच्चा का, तुम क्या कुछ नहीं कर पाएगी, इस पर भी मुझे बहुत जोर गुस्सा आता है। मुझे हम तब कहते हैं कि मरना पसंद, बेटी हम माँ बेटी मरना पसंद करेंगे, मगर आपका बच्ची को नहीं देंगे, हम जिंदा रहते हुए आपका बच्ची को दे देंगे। बोलते जिस लड़की शादी करेंगे वही बच्ची को पाल लेगा, कौन माँ अपना बच्ची को दूसरी माँ के पास दे देगा? कोई देगा? वो तो ये भी बता रहे हैं कि बच्ची को मारते थे। कितनी झूठ बोलता है, अल्लाह क्या बताऊं, अल्लाह ही इसका इंसाफ करेगा। अभी आपके सामने बात जब है। दुनिया इंसाफ नहीं करेगा, जब झूठ पे झूठ बोल रहा है, तो इसका इंसाफ जब दुनिया नहीं करेगा तो अल्लाह के हाथ में इंसाफ है ना। भगवान ही इंसाफ कर सकता है, खुदा इंसाफ कर सकता है, इसके अलावा दुनिया जब नहीं इंसाफ कर पाएगा तो मेरा दिल दिमाग क्या खुदा जानता है ना, क्या इतने झूठ पे झूठ। मैम क्या कहेंगे इस सारे मैटर को लेकर? आपने बात भी कर लिया, देखिए गलती दोनों में है, ये भी बोलने में थोड़ी एक्सपर्ट है, इसको भी थोड़ा सा मुंह अपना बंद रखना पड़ेगा। हस्बैंड है, उसको हस्बैंड की तरह ही समझ थी, लड़ाई झगड़ा होता है वैसा वैसी हुआ, लेकिन एनी टाइम 24 आवर आप बहस नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को प्यार से भी सॉल्व करना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको भी समझाएंगे कि अब अगर मैनेज होता है तो तुम अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, थोड़ा सा मुंह कम चलाया करो। चलिए तो क्या कुछ सोचते हैं? हमारी बातचीत हमारे वीडियो के बारे में, महिला के बारे में, बच्ची छोटी सी है, थोड़ा दिखा दीजिए, इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि एक पिताजी ने ये बता रही कि हम शादी कर लिए, लेकिन अभी फ़ोन पे जो बातचीत हुआ बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है। अब सारे मामले को हम देखेंगे कि आगे निकल के क्या कुछ आता है। जब महिला विकास में फिर आएंगे, सारे चीज़ को मैनेज किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा और निकल के सामने आएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।